हाय गाइस, मेरा नाम है निखार और मैं दुबई में अपने हस्बैंड और 2 बच्चों के साथ रहती हूँ। और दुबई में हमें 10-12 साल हो चुके हैं और अपने व्लॉग्स के थ्रू मैं आपको अपनी दुबई की लाइफ से रूबरू कराने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गो। और आज की वीडियो में आपको दिखाएंगे इस साल का सबसे मुश्किल वीक हमारा अभी तक का, जो कि हर पेरेंट्स की लाइफ का सबसे मुश्किल टाइम होता है। तो रात के 11 बज रहे हैं और हम लोग अभी इस वक्त हैं हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, क्योंकि दोनों बच्चों की अब तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है। मिज़ैन की तो 1 हफ़्ते से ख़राब थी ही, बट अब क्योंकि मास को भी बहुत ज़्यादा फ़ीवर और खांसी शुरू हो गई, तो हमने बोला कि हम दिखा देते हैं दोनों को, बिकॉज़ मास तो बता भी नहीं पाएगा कि उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है। और मिज़ैन का भी आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि 1 हफ़्ते तक वो बीमार हो। ज़्यादा ज़्यादा 1-2 दिन होता है उसको, हम घर पे ही दवाई दे देते हैं और वो ठीक हो जाती है। बट पिछला पूरा हफ्ता मिज़ान स्कूल नहीं गई, मंडे से लेकर पूरे फ्राइडे तक। वीकेंड भी निकल गया, हमने सोचा शायद सैटरडे संडे तक ठीक हो जाएगी, बट मिज़ान ने मास को पास ऑन कर दिया। मास पूरी रात रोता रहता है, पूरा बुखार में तपता रहता है, उसकी नाक बंद रहती है, वो सांस नहीं ले पाता, वो 1 मिनट के लिए भी लेटता नहीं है। उसकी वजह से मैं भी नहीं लेट पाती। तो हम फिर दोनों को दिखाने के लिए गए थे। तो मिज़ान को तो डॉक्टर ने बोला है एक्सरे कराने के लिए, सो लेट्स सी क्या होता है एक्सरे में। हालांकि मिज़ान की कंडीशन अब पहले से बहुत बेहतर है, बिकॉज 1 हफ्ता हो चुका है। बट एक्सरे रिपोर्ट देखकर डॉक्टर ने बोला कि साइलेंट नमोनिया है और इमीडिएटली एडमिट करना पड़ेगा। हमारे तो पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई, बट फिर भी हमने बोला कि रात का 1 बज रहा है और कल मसरूर का ऑफिस भी है और मिज़ान की कंडीशन भी बेटर लग रही थी, इसलिए हमने बोला कि अभी तो हम एडमिट नहीं हो सकते, कल सुबह आके देखते हैं। ना बेटा, तो अल्हम्दुलिल्लाह थैंक गॉड एडमिट नहीं करना पड़ा मिज़ान को। हम लोग इतना डर गए थे रात को कि कैसे रहेंगे इतने सारे लोग हॉस्पिटल में कितने दिन। तो हम लोग आज सुबह दोबारा आए थे, हमने दूसरे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया था सेकंड ओपिनियन के लिए, बिकॉज रात को तो हम एडमिट नहीं हुए थे। तो हमने बोला एक और डॉक्टर को दिखा के कंफर्म कर लेते हैं, अगर दूसरा डॉक्टर भी बोलेगा कि ज़रूरत है एडमिट होने की तो फिर हम हो जाएंगे बिना कुछ सोचे। तो रात वाली डॉक्टर ने हमें काफ़ी सारी एंटीबायोटिक दे दी थी, 5 दिन की दवाई, कि अगर आप एडमिट नहीं हो रहे तो आपको घर पे ये दवाइयाँ देनी पड़ेंगी और रेगुलरली नेबुलाइज करना पड़ेगा दिन में 3 से 4 बार। मिज़ान का एक्चुअली एक्सरे ख़राब आया था, बट उसकी कंडीशन एकदम सही लग रही थी। बट मास का तो एक्सरे लिया नहीं डॉक्टर ने, बट उसकी कंडीशन हॉस्पिटल से आने के बाद बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी रात को। जो इमरजेंसी वाली डॉक्टर ने एंटीबायोटिक दी थी, हमने बस वो रात को उसको डोज दिया, पता नहीं उसका साइड इफेक्ट हुआ या हॉस्पिटल में उसको कोई वायरस कैच कर लिया। वो पूरी रात रोता रहा, उसको इतनी ज़्यादा वीजिंग हो रही थी, इतनी कफिंग, इतना हाई फीवर, नाक बंद, सांस नहीं ले पा रहा, पूरी रात वो जागता रहा और रोता रहा। इसलिए हम लोग सुबह उठते दोबारा हॉस्पिटल आए थे कि मिज़ान का एक तो एक्सरे में ये आया, भले उसकी हालत देखने में पता नहीं चल रहा, और ऊपर से मास को सडनली क्या हो गया, उसकी हालत इतनी सीरियस कैसे लग रही है। बट दूसरे डॉक्टर ने भी यही बोला कि जो ट्रीटमेंट लिखा है वही आप कंटिन्यू करिए। तो हम लोग तो पूरी शिद्दत से बच्चों को एंटीबायोटिक भी दे रहे हैं, नेबुलाइजर भी दे रहे हैं 3 से 4 बार, जो डॉक्टर ने बोला है सब कुछ रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं, बट कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा। एंटीबायोटिक देने के बाद भी बच्चों में बिल्कुल भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रही है। डॉक्टर ने बोला था कि 2 दिन देने के बाद सही हो जाएगा, तो अगर सही हो जाए तो 5 दिन तक आप कंटिन्यू रखना, और अगर नहीं हुआ तो 2 दिन बाद आप फिर आना लेके बच्चों को फ़ौरन दिखाने। और बच्चों की ये हालत देखी भी नहीं जाती, किसी भी पेरेंट के लिए बहुत मुश्किल टाइम होता है जब बच्चे बीमार होते हैं। तो बस आप लोग दुआ करें कि जल्दी से ये लोग ठीक हो जाए और हम लोग भी ठीक हो जाए, ऊपर वाला हमें भी हिम्मत दे, ताकत दे कि हम लोग भी इन लोगों की टेक केयर कर सके और हम लोग बीमार ना पड़े। तो हमें अंदर ही अंदर डर तो बहुत लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं हमने एडमिट ना होकर कोई बहुत बड़ी गलती कर दी और हमें बाद में रिग्रेट करना पड़े, तो हमने सही किया या गलत किया। आजकल के टाइम में वैसे भी डॉक्टर्स ने अपने ऊपर से भरोसा एकदम ख़त्म कर दिया है कि समझ नहीं आता कि वो लोग सही में ऐसा कह रहे हैं, सच में इतनी क्रिटिकल कंडीशन है, या फिर आपको सिर्फ पैनिक करने के लिए और पैसा बनाने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं। बट इस सिचुएशन में समझ नहीं आता कि आप अपने दिल की आवाज़ सुने या जो डॉक्टर कह रहा है वो माने, बिकॉज आप अपनी फैमिली की लाइफ के साथ बिल्कुल भी रिस्क तो नहीं लेना चाहते। बट शुक्र है हम एडमिट नहीं हुए, बिकॉज मिज़ान को इतना कोई हाई फीवर भी नहीं था, उसकी कंडीशन इतनी बुरी भी नहीं लग रही थी। और जो सेकंड डॉक्टर के पास हम आए थे उन्होंने भी यही बोला कि बस एंटीबायोटिक्स दीजिए और नेबुलाइजर दीजिए, एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है, घर पर ही ठीक हो जाएगा। एक्चुअली हम इस हॉस्पिटल में पहली बार गए थे, हम किसी भी डॉक्टर को नहीं जानते थे, तो हमें किसी पर भी भरोसा नहीं हो रहा था। हमारी जो अपनी डॉक्टर हैं इन बच्चों की बचपन से जब से पैदा हुए वो वेकेशन पे थी, इसलिए हमें इन डॉक्टर्स के पास जाना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि किसी नए डॉक्टर पर भरोसा करना कितना मुश्किल होता है। बट इस हॉस्पिटल में एक चीज़ अच्छी लगी कि 3-3 तरह की डिटॉक्स ड्रिंक रखी हुई है पीने के लिए यहाँ पे। और आप लोगों को घर का अपडेट भी दे देती हूँ, आप देख सकते हैं सारी वैनिटी वगैरह सब निकली हुई है बाथरूम में, वॉश बेसिन वगैरह, बिकॉज उन लोगों ने जितने जो ब्लंडर करे थे वैनिटी की वजह से WC पे बैठ नहीं पा रहा था बंदा, पैर बार बार लड़ रहा था, उसमें चोट लग रही थी, तो वो निकाल दिया है। फ्लश पैनल निकला हुआ है,
सारे बाथरूम में ये ड्रॉर बननी थी जहाँ पर इन्होंने ये फट्टा लगा दिया था, तो अब ये निकाल के लेके गए कि ये बना कर लेकर आएंगे ड्रॉर। और सैटरडे को हमने अपने घर पे हाउस वार्मिंग पार्टी रखी थी कि इतना टाइम हो गया, 2 महीने हो गए यहाँ मूव किए हुए, बिकॉज सब लोग इतने एक्साइटेड हैं, बोलते रहते हैं बार बार कि भाई हमें घर देखना है, घर देखना है, कब बुलाओगे, कब आए हम लोग। मगर अब घर की कंडीशन ऐसी है तो हम किस मुँह से किसी को बुलाएं। बाथरूम्स की हालत आप देख रहे हैं, फ्लश पैनल नहीं है, ड्रॉर्स नहीं है, वैनिटी निकली हुई है, अभी WC भी निकालने के लिए आएंगे। तो इतने बुरी तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं कि हफ्ते 2 हफ्ते में एक काम करने आएंगे और चीज़ें निकाल के ख़राब करके चले जाएंगे छोड़ के। अब देखिए ये वैनिटी ये लेकर आए, काट के दोनों साइड से इसका साइज़ छोटा करा है ताकि WC से टच ना हो, टॉयलेट सीट पे बैठ सके बंदा, बट अभी तक फिक्स नहीं करा है, बस सारा सामान यहाँ पे डाल के चले गए, पता नहीं कब करेंगे। और आज हमारी हाउस हेल्प की भी छुट्टी है, तो हमें घर के भी सारे काम खुद ही करने पड़ रहे हैं, बिकॉज सब बीमार है, तो हम बाहर से कुछ ऑर्डर नहीं कर सकते, बाहर का नहीं खाना चाहते बिल्कुल भी, तो सब कुछ घर में ही बना रहे हैं। सो गाइज हमारी शक्ल से ही मेरी आपको लग रहा होगा कि 12 क्यों बजे हुए हैं, क्योंकि अब 10 दिन होने वाले हैं बिना सोए, और दोनों बच्चों की तबीयत ख़राब है और इन दोनों ने हम लोगों को भी इन्फेक्ट कर दिया है। मेरी मसरूर की, हम लोगों को फीवर, सोर थ्रोट, कफ, कोल्ड, सारी चीज़ें। और अभी फिर डॉक्टर यहाँ से आ रहे हैं, बिकॉज रात भर मास को इतना ज़्यादा बुखार था, पूरी रात वो इतना गर्म रहा है, उसको ब्रूफेन अडॉल हम लोग देते रहे हैं। और ये बताने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि आप लोग सब दुआ करें कि हम लोग सब जल्दी ठीक हो जाएं, बिकॉज अकेले इतना कुछ हैंडल नहीं किया जाता। मसरूर का भी ऑफिस होता है, तो मैं रात को भी मसरूर को डिस्टर्ब नहीं करती, दिन भर उनको काम करना होता है, बट अकेले संभालते संभालते मेरी पूरी तरीके से बैंड बच चुकी है, बिकॉज इतने दिन 10 दिन से ऊपर हो गए, बॉडी ने जवाब दे दिया। आप मेरी नींद देख सकते हैं, 3 hours 41 minutes, जिसमें भी मैं 4 बार उठी हूँ, तो एक नैप मेरी आधे पौने घंटे से ज़्यादा की नहीं होती, तो 3 साढ़े 3 घंटे से ज़्यादा मैं सोई ही नहीं हूँ पिछले 10 दिन में, वो भी टुकड़ों में। और मेरी आंखों के नीचे आप लोगों को दिख रहे होंगे ये आई बैग्स, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने दिन से, कितने रातों से मैं सोई नहीं हूँ बिल्कुल भी। मतलब 3 घंटे की नींद में भी 4 बार उठी हूँ, तो मतलब आधा घंटा 15-20 मिनट ऐसी नैप मिल पा रही है। और लास्ट वीडियो में जब मैंने बताया था कि कैसे इस बिल्डिंग में बाकी सारी बिल्डिंग से ज़्यादा फैसिलिटीज़ और अमेनिटीज़ हैं, अगर वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो ये वाला वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं लास्ट वीक का। तो आप में से काफ़ी लोग कह रहे थे दिखाइए कि क्या एक्स्ट्रा फ़ायदे हैं इस बिल्डिंग के। तो ये देखिए यहाँ पर ये चेंजिंग रूम बना हुआ है, अगर आप स्विमिंग वगैरह जिम विम कर आएंगे तो चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम। ये इतने सारे लॉकर्स दिए हुए, टॉयलेट्स हैं, शावर एरियाज़ हैं, तो यहाँ पर आप नहा भी सकते हैं, वॉशरूम भी यूज़ कर सकते हैं, और सोना रूम है, स्टीम रूम है, और सब कुछ बहुत वेल मेंटेन्ड है, मतलब हमेशा नीट एंड क्लीन रहता है। क्योंकि हमें सर्दी हुई हुई है, तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं स्टीम रूम में, थोड़ा स्टीम लेने और थोड़ा सोना लेने। तो स्टीम और सोना पहले की बिल्डिंग में बेसिक एमेनिटीज़ में आता था, बट आज के टाइम में लग्जरी में आता है। और जिम, पूल, स्टीम, सोना के अलावा यहाँ पे टेरिस गार्डन भी है और बारबेक्यू एरिया भी है, बट ऑब्वियसली हर बिल्डिंग में नहीं होता। हमारा जो अलनादा में जो सबसे पहला घर था, वहाँ पर भी स्टीम सोना था, किड्स प्ले एरिया था, जिम, पूल था, और यहाँ पर भी है। बट अबू धाबी वाले घर में कुछ भी नहीं था, बट वो उस घर का लेआउट और इंटीरियर इतना अच्छा था कि आप में से सब लोग बोलते थे कि वो अभी तक का हमारा सबसे बेस्ट घर है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों की बिल्डिंग में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं, और मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को यहाँ का टेरिस गार्डन भी दिखाऊँ, जो कि मैंने जब आई थिंक एम्प्टी हाउस टूर का वीडियो बनाया था उसमें शायद दिखाया है, ऊपर का टेरिस गार्डन। तो चलिए हमारा स्टीम और सोना रूम रेडी हो गया होगा, अब चलते हैं और वहाँ जाके बैठते हैं और थोड़ा सिकाई करते हैं, अपनी बॉडी की गर्माई देते हैं, ताकि अंदर बाहर का सब कुछ खुल जाए अच्छे से। और इतने दिनों बाद बड़ी मुश्किल से मैं टाइम निकाल कर आई थी नीचे मसरूर को बोल के कि मास सोया था, उसको नेबुलाइजर दिया था कि हम लोग बस आधा घंटा स्टीम और सोना लेकर आ जाते हैं, मैं मिजान को लेकर चली जाती हूँ। सो जस्ट वॉच हिम, अगर कुछ भी हो तो मुझे कॉल कर देना। और हम लोग आए ही थे, इतनी देर में मसरूर का कॉल आ गया 15 मिनट बाद कि मास को बहुत ज़्यादा बुखार है और वो बहुत ज़्यादा रो रहा है। तो हम लोग उसको फिर से इमरजेंसी में हॉस्पिटल में लेकर आना पड़ा, और डॉक्टर ने मास के कैनोला लगाया। इतना दर्द हो रहा था, इतना तकलीफ़ हो रहा था देख के। उसका एक्सरे लिया, ब्लड टेस्ट करा, उसको दवाई चढ़ाई इंजेक्शन से। तो बस अब आप लोग दुआ करिएगा कि हमारी आखिरी हॉस्पिटल विजिट और अब दोनों बच्चे ठीक हो जाएं। और इसी नोट पे मैं करती हूँ वीडियो को ख़त्म। इसको प्लीज़ लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। और आप सभी लोग अपनी पूरी फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखें।